दोस्तों, यदि पूरी दुनिया में भारत के दुश्मनों की बात की जाए तो इनमें नंबर 1 पर आता है चीन, नंबर 2 पर पाकिस्तान और नंबर 3 पर तुर्की को माना जाता है। वहीं भारत की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये तीनों ही देश एक दूसरे के पक्के दोस्त भी हैं। लेकिन अब ये तीनों देश ही मिलकर भारत की घेराबंदी शुरू कर चुके हैं। यदि भारत ने जल्दी ही कोई मजबूत कदम नहीं उठाया तो आने वाले कुछ सालों में भारत इन तीनों देशों के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस जाएगा, जहां से भारत का निकलना लगभग असंभव होगा। लेकिन अब इन तीनों ही देश चीन, तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर भारत की घेराबंदी कैसे शुरू की है, इस बात को समझ लेते हैं। इसलिए आप सभी कृपया वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, तुर्की अपनी सेना से रूस से लिए गए एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को हटा रहा है और खबर निकलकर सामने आई है कि तुर्की इन S-400 को अब पाकिस्तान को लीज पर देगा। इतना ही नहीं, तुर्की पाकिस्तान की वायुसेना को 2030 तक अपना 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट कान को 50 से 100 की संख्या में दे देगा। वहीं भारत की दूसरी साइड यदि बात की जाए चीन की, तो चीन भी पाकिस्तान को 2030 तक अपना 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट J-31 को लगभग 100 की संख्या में दे देगा। ऐसे में पाकिस्तान की वायु सेना पर 2030 तक 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट 150 से 200 की संख्या में मौजूद होंगे और पाकिस्तान इन सभी फाइटर जेटों की तैनाती भारत पाक बॉर्डर पर करेगा। वहीं चीन का कहना है कि वो 2030 तक अपने 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट J-31 को भारत चीन सीमा पर 400 की भारी संख्या में तैनात कर देगा। ऐसी स्थिति में आने वाले 4-5 सालों में ही चीन और पाकिस्तानी सीमा पर हमारे लिए स्टेल्थ फाइटर जेट कान और J-31 की एक बड़ी फौज तैनात हो जाएगी। और इसमें सबसे ज्यादा भारत के लिए चिंता करने वाली बात यह है कि आज के समय में भारत के पास तुर्की के कान और चीन के J-31 को टक्कर देने के लिए कोई भी हथियार मौजूद नहीं है। ऐसे में अब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि चीन, तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर भारत की घेराबंदी शुरू कर दी है, अर्थात भारत का अब बुरा वक्त शुरू हो चुका है। अब आप कहेंगे कि भारत अपना एक खुद का 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट M-का को बना रहा है, जो तुर्की के कान और चीन के J-31 से कैपेबिलिटी और क्वालिटी में कई गुना बेहतर है। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा स्टेल्थ फाइटर जेट M-का 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। हम जानते हैं कि भारत सरकार और इसको बनाने वाली कंपनियों ने इसके बनाने का कागजी टारगेट 2028 दिया है, परंतु यदि जमीनी स्तर पर देखा जाए तो M-का को बनाने की गति इतनी स्लो है कि ये टारगेट 2028 तक पूरा होता हुआ नहीं दिखाई देता। जबकि इस समय तुर्की का स्टेल्थ फाइटर जेट कान बनकर बिल्कुल तैयार है और चीन की वायुसेना J-31 का इस्तेमाल भी कर रही है। वहीं चीन 2025 में अपने स्टेल्थ फाइटर जेट J-31 को पाकिस्तान की वायुसेना को सप्लाई भी करने लगेगा, जिसके लिए पाकिस्तान के पायलट इस समय चीन के अंदर J-31 की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। ऐसे में भारत कहीं न कहीं अपने दुश्मन देशों से घिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तुर्की के कान और चीन के J-31 को टक्कर देने के लिए भारत के पास अभी तक 5वीं जनरेशन का एक भी फाइटर जेट मौजूद नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान की ओर से खुद कहा गया है कि भारत की हथियारों को बनाने वाली कंपनियां इतना लेट लतीफ काम करती हैं कि यदि भारत आने वाले समय में किसी दूसरे देश से स्टेल्थ फाइटर जेटों को नहीं खरीदता है तो भारतीय वायुसेना आने वाले 14 वर्षों तक पाकिस्तानी वायु सेना की बराबरी नहीं कर सकती। और ये बात भारत के लिए एक चिंता का गंभीर विषय है। हालांकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि भारतीय पार्लियामेंट डिफेंस कमेटी ने भारत सरकार से मांग की है कि भारत को तुरंत ही जल्दी से किसी दूसरे देश से 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेटों को खरीद लेना चाहिए। दोस्तों, यदि आप सच्चे भारतीय हैं तो इन बातों को सुनकर आपको कहीं न कहीं दुख जरूर हुआ होगा। तो मैं शिव कुमार प्रज्ञान आपके इस दुख को थोड़ा सा कम जरूर कर देता हूँ।
तो दोस्तों, हमारा देश भारत इस समय पूरी दुनिया में सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है, जिसके पास $700 मिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार पड़ा हुआ है। वहीं पाकिस्तान की बात की जाए तो उसके पास आज के समय में केवल 10 से 12 मिलियन डॉलर हैं। ऐसे में यदि भारत की आन बान और शान पना चाहती है तो भारत रातों रात पैसा पानी की तरह बहाकर अमेरिका या रूस से F-22, F-35 या Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेटों को खरीद लेगा, जो तुर्की के कान और चीन के J-31 से 100 नहीं 200 नहीं बल्कि हजारों गुना अच्छी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। ऐसे में हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमारी भारतीय सरकार को एक मजबूत कदम उठाने की आवश्यकता जरूर है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ऐसी जानकारी हम आपके लिए आगे भी लाते हैं।